जैन जैन सर को तो चलते हैं आपको क्लास क्यों लेकर के स्टोरेज मोड में आपका सबका स्वागत है। ठीक है, तो पिछला क्लास हम लगाए थे आपका बता रहे, तो जो हम पिछला क्लास बताए थे पूरा मुहावरा कल समाप्त कर चुके हैं। यदि जो अभी तक मुहावरा को नहीं देखे तो जाकर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए है। जितना भी बताएं आपका सभी क्वेश्चन हूबहू आपका यही से हो सकता है, इसी जो हम बताएं इसी से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्रबल संभावना है और काफ़ी महत्वपूर्ण हम 50 मुहावरे चुन करके लाए थे और वही 50 मुहावरा आपका बार बार रिपीटेशन होते रहता है और एग्जाम में आने का भी प्रबल संभावना है। तो प्लीज़ आप लोग जाकर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलते हैं आप लोग को लेकर कहाँ पर। आज जो आपका टॉपिक रहेगा बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा, समास। समास से आपका 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा हमेशा। क्लियर, तो हम चलते हैं टॉपिक की ओर लेकर के। समास क्या, देखिए समास किसको कहा जाता है कि किसी भी समास जैसे बहुत बड़ा रूप है किसी का, बहुत बड़े वर्ड को हम शॉर्ट में लिखना ही समास कहलाता है। ठीक है, जैसे जिसके सर पर चंद्रमा हो, जिसके सर पर चंद्रमा हो तो बहुत बड़ा वर्ड हमको लिख रहा है, वाक्य दिख रहा है कि जिसके सर पर चंद्रमा हो, तो शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, चंद्रशेखर। जिसका उदर लंबा हो उससे क्या होता है, लंबोदर। अर्थात कहने का मतलब बहुत बड़ा वाक्य को हम शॉर्ट में लिखना ही क्या कहलाता है, मेरा समास कहलाता है। अर्थात संक्षिप्त रूप में किसी को लिखना ही क्या कहलाता है, मेरा समास कहलाता है। संक्षिप्त मतलब होता है क्या, शॉर्ट रूप। संक्षिप्त में लिखना आपको बुक में जो मिलेगा हम बताते क्या मिलेगा आपको। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं उसी को समास कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तब उन्हें हम समास कहते हैं। ये एक बच्चा वाला क्लास का डिफिनेशन रहा, लेकिन अब आप लोग सीनियर हो चुके हैं तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। वर्ड डिफिनेशन तो आपको याद होबे करेगा कि समास क्या है। तो किसी भी शब्द को हम संक्षिप्त रूप में लिखना ही, संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, मेरा समास कहलाता है। अर्थात देखिए समास जो आपका बना है दो शब्द से मिलकर बना है। एक देखो तो क्या होता है, एक होता है आपका सम, सम जोड़ आस। सम जोड़ आस मतलब होता है समास। सम जोड़ आस मतलब समास। सम मतलब होता है क्या, पास। आस मतलब होता है बिठाना या बैठाना। ठीक है, आस मतलब होता है बैठाना, मतलब सम मतलब पास, मतलब पास पास में बैठाना ही एक समास का से एक संक्षिप्त रूप निकलता है। जैसे हम बोलते क्या कि एक जिससे देखें हम अन्न और जल, अन्न और जल। अन्न और जल को देख बहुत बड़ा वाक्य है, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पास पास में बिठा देंगे, अन्न जल को एक ही साथ बैठा। जब बैठाएं क्या जाए अन्न और ऐसे करके लाएंगे, एक योजक चिन्ह देंगे हम। ठीक है, देश जिसको बोला जाता है योजक चिन्ह है ये मेरा। तो योजक चिन्ह क्या करता है, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है हमेशा। ये चिन्ह जो मेरा योजक चिन्ह कहलाता है मेरा। ठीक है, अन्न जल हो गया। जैसे हम बोलते हैं क्या, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अर्थात क्या मेरा, पथ भ्रष्ट। देखना आप लोग बीच का विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल रहा है। विभक्ति मतलब क्या, ये जो बीच में लगल है इसको छोड़कर डायरेक्ट ही मिल गया दोनों, यही मेरा क्या कहलाता है, समास। मतलब पास पास बैठा रहे। क्लियर, किसी भी शब्द का किसी भी वाक्य को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं उसी क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। क्लियर, जैसे हम बोलते हैं क्या, जल में मग्न, इसको क्या बोलते हैं, जल में मग्न को क्या बोलते हैं, जलमग्न। ठीक है, तो ये क्या है मेरा कि पास में जल को भी एक साथ बैठा दिया और मग्न को भी एक साथ बैठा दिए, क्या हो गया मेरा, जल मग्न। कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हम क्या बोले कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है, समास का जो अर्थ मेरा निकल कर आता है क्या, संक्षिप्त रूप में लिखना। ये ना किसी भी चीज़ का संक्षिप्तीकरण, अर्थ क्या होता है आपका, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त मतलब समझ गए ना, क्या बोले हम, सुगासनी समझ लो, आई एम की बोले। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा करना, बहुत बड़ा को हम छोटा में दिखा दें, यही क्या कहलाता है, हमारा संक्षिप्तीकरण कहलाता है। क्लियर है, समास की प्रक्रिया में बना शब्द, इसे मान ली इस समास के बना होगा जल और मग्न, बना न भैया। जिससे हम बोले क्या, एक वर्ड हम लिखी
माखन चोर। क्या बोले? माखन चोर। अर्थात क्या हो गया कि माखन को चुराने वाला। क्या बोलते हैं? हम एक वर्ड ले क्या, माखन चोर। क्या बोलते हैं? माखन को चुराने वाला है, माखन को चुराने वाला। क्लियर? एक हम ले क्या, हवन सामग्री। हवन सामग्री, हवन की सामग्री या हवन की सामग्री, हवन के लिए सामग्री है। देखिए हम की और का रिलेशन बताता है आपका। हम हवन की सामग्री थोड़ा बोलते हैं, हवन के लिए हम उसका वो देंगे, हवन में डाल लें ना, तो हवन के लिए सामग्री होगा मेरा। क्लियर? हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। कोई दिक्कत है आपका? तो मतलब देख, अब इसमें क्या होता है कि एक वर्ड है आपका क्या, समास की प्रक्रिया में बना शब्द, जिसे हम कि अब बोल दें हम माखन को हंसका देंगे, खाली चोर लगा देंगे, कोई वत हुआ है? हम इसमें क्या किए, हवन को ही हंसका दिए, खाली लिखेंगे सामग्री। सामग्री का कोई अर्थ निकलेगा है? कुछ नहीं निकला भैया सामग्री का। अर्थात कहने का मतलब कि समास की प्रक्रिया में बना शब्द आपका समासिक शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द? समासिक शब्द। समासिक शब्द मतलब क्या हो कि यही शब्द के कारण भैया समास बना। आज भैया यदि माखन नहीं लिखते, क्या माखन चोर कभी बनता? आज हम भैया हवन नहीं लिखते, क्या हवन सामग्री बनता है मेरा? सामग्री करने कुछ भी हो सकता है। तो ये हवन मेरा क्या है, एक समासिक शब्द है। क्या है मेरा? एक समासिक पद है ये ना। क्या है मेरा? एक समासिक पद है। जिसे बोलते कि घनश्याम, घनश्याम मतलब घन के समान श्याम, ये ना, घन के समान श्याम। ये बता भैया, ये घन तब मेरा क्या हो गया, एक समासिक पद हो गया। समासिक पद में कोई दिक्कत है? समासिक शब्द क्या हो गया कि घन के बिना क्या श्याम बन सकता है? कुछ, खाली हम श्याम लिख देंगे, इसका कोई अर्थ निकलेगा? हम क्या कुछ उसका मतलब ही नहीं कि श्याम मतलब क्या, श्याम कुछ श्याम नहीं। क्लियर है? तो हम क्या बोले कि भी समासिक पद कहलाते क्या, समास की प्रक्रिया में, समास की प्रक्रिया में बना शब्द क्या कहलाता है आपका, समासिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? समासिक शब्द, या बोले तो क्या, समासिक पद। समासिक पद कहलाता है। कोई दिक्कत है? यदि तुमको पूछ लिया भैया समासिक पद क्या है, तब बता देगा ना अब यहाँ से हैं? क्योंकि समासिक पद किसको बुलाता है? जिससे भैया समास की उत्पत्ति होता है। अर्थात जैसे हम यहाँ लिख दे क्या, जलमग्न, हम जल को ही काट देते हैं। मग्न कोई काम का है? बिना जल बिना कुछ मग्न है नहीं भैया। हम जल को ही काट, पथ भ्रष्ट, पथ को ही काट देते हैं। तो पथ मेरा क्या है, मेरा एक समासिक पद है। इसी कारण भैया पद मेरा बना अगला। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भैया? समासिक पद का दूसरा नाम क्या, समस्त पद। इसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं हम, समस्त पद। आपका बुक में लिखा होगा ये सब कि समस्त पद, समासिक पद के बारे में अभी तक नहीं समझा होगा। क्लियर? कोई दिक्कत है आपका? कोई दिक्कत है आपका यहाँ तक? नहीं नहीं। अब सब बताओ, अब सवाल तो से समस्त पद भी मेरा दो प्रकार का होता है, पर डिटेल से नहीं जाएंगे, थोड़ा हल्का फुल्का डिफिनेशन देकर निकल जाएंगे। ठीक है? जैसे मान जिसका कुछ अर्थ निकलता है वो समास कहलाता है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जिसका कुछ अर्थ है, जैसे हम किताब लिख दिए, किताब क्या है मेरा, समासिक पद है। ठीक है? तो अब देखें क्या कि समस्त पद भी मेरा दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरा पूर्व पद, और एक होता है मेरा क्या, उत्तर पद। पूर्व पद कहने का मतलब है कि पहले वाला पद, और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। कोई दिक्कत है? जैसे हम बोले कि देख, राजपुत्र, राजपुत्र मतलब क्या हो गया, राजा का
पुत्र। तो पहले कौन सा आया भैया? राज आया, फिर क्या आया? पुत्र आया। मतलब बाद वाला कौन है भैया? पुत्र है। और ये क्या है मेरा? पूर्व है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो समस्त पद भी दो प्रकार का, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। कोई दिक्कत है? अब सवाल तो सर जी कि एक और जैसे एग्जाम्पल लेते क्या, गंगा जल, ये बता इसमें पूर्व पद कौन सा है? गंगा का जल, अर्थात गंगा जल मतलब गंगा कौन हो गया मेरा? एक पूर्व पद हो गया। और ये क्या हो गया मेरा? एक उत्तर पद। हम तो शॉर्ट ही बता रहे हैं, उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं। इसके बारे में एग्जाम्पल देंगे गदा उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा पद है भैया जो कि समासिक पद नहीं है। जैसे बोले सर जी ये बताइए सर, ईट क्या है मेरा? इसका क्या समासिक पद निकलेगा? बोलो तो। घोर और घर का क्या समासिक पद निकलेगा? हाँ। मकान का क्या समासिक पद निकलेगा? बोलो। सुगा निकलेगा। सड़क का क्या समासिक पद निकलेगा? अर्थात कहने का मतलब कि जब शब्द को तोड़ेंगे ना, दोनों का यदि अर्थ निकल गया, शब्द को तोड़ने के बाद दोनों के यदि अर्थ निकल गया, सटीक अर्थ निकल गया, मेरा क्या कहलाएगा? समासिक पद, समस्त पद कहलाता है। लेकिन जब दोनों को तोड़ते हैं, इसका कोई अर्थ निकल, जैसे ईट अब प्लस टो, ई मतलब क्या? ई मतलब कुछ नहीं, टो मतलब कुछ नहीं। घर मतलब क्या हो गया? घो और रो, इसका मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। मतलब कि एक मतलब कि यह क्या है? समासिक पद है। तो यह जो मेरा हो जाए क्या, ये एक असमासिक पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असमासिक पद कहलाएगा। तो एग्जाम में आएगा, क्या आएगा कि निम्न में से कौन समासिक पद नहीं है, ठीक है। वो असमासिक पद है, कहेगा कि निम्न में से कौन समासिक पद नहीं है। 3-4 गो ये ऑप्शन दे देगा, एगो यही दे देगा, सड़क उठाकर दे देगा। एगो ऑप्शन आपका सड़क भी आ जाएगा। इन दिस कंडीशन क्या हो जाएगा आंसर मेरा? समासिक पद नहीं है, क्या मेरा? सड़क समासिक पद नहीं है। ये नहीं कि कहना सर सड़क भी हो सकता है, कौन कौन समास संभव नहीं है। कोई दिक्कत है भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। तो चल अगला देखते हैं क्या हमारा। एक आता आपका, एक वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं कहीं, क्या? समास विग्रह, ठीक है। हम अभी समस्त पद समझ गए सब कोई। समासिक पद क्या है? एक वर्ड लिखा है आपका, क्या? समास विग्रह। मतलब किसी संक्षिप्त शब्द को पूर्व विस्तार से उसका योजक विभक्ति लिख देना। नहीं समझागा कि बोले हम, तो लिखने दें, उसका समझ जाएगा जी। किसी भी संक्षिप्त शब्द को पूर्व विस्तार से लिख देना ही आपका समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम देखिए, किसी भी संक्षिप्त शब्द को पूर्व विस्तार से लिख देना। जैसे हम क्या लिख दे? सप्ताह। सप्ताह मतलब क्या होता है? 7 दिनों का समूह, ये ना, 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह मतलब एक पूरे बड़का को भैया एक छोटका में लिखना ही समास विग्रह कहता है। समास विग्रह मतलब क्या? इसको छिड़ियाना। सप्ताह को कैसे छिड़ियाए हम? 7 दिनों का समूह। क्लियर? चंद्रमुखी, बोला चंद्रमुखी का समास विग्रह कर। तो चंद्रमुखी का क्या शॉर्ट रूप है? शॉर्ट रूप कैसे लिखना? हमको विस्तार में लिखना है। यहाँ लिखा ना, किसी भी संक्षिप्त शब्द को पूर्व विस्तार से लिख देना, मतलब पहले विस्तार से लिखना ही क्या कहलाता है आपका? समास विग्रह। जैसे चंद्रमुखी, जिसका चंद्रमा का समान क्या हो? मुख हो। चंद्रमा के समान मुख वाले क्या कहते हैं हम? चंद्रमुखी। चंद्रमा के समान मुख को क्या बोलते हैं? चंद्रमुखी। कोई दिक्कत है? जैसे हम कहते हैं लंबोदर। लंबोदर क्या हो गया मेरा? जिसका उदर लंबा हो, जिसका पेट बड़ा हो भैया, ठीक है।
हालांकि मेरा पेट ठीक ठाक है, वो पेटला जिसको बोलते हैं ना। तो जिसका उधर क्या हो, ओए बनर सब गिदर खतर फदर फदर करने लगा। ठीक है, शांत से क्लास कर। ठीक है, ये लक्षण लड़की में रहता है, लड़का में नहीं। लड़की का लक्षण समझता है, 1857 कौनते हुए थे लड़की चलते हैं, यही फदर फदर करने के चक्कर में बोल दिया कि जानती हो कि 31 मई को जो है मेरा क्रांति होने वाला है, किसी को बोलना नहीं। और यही बात करते करते पूरा मोहल्ला पूरा देश जना दिया, किसी को बोलना नहीं है। और चीज चलता है, आंदोलन क्रांति हो गया मेरा। लड़की की लक्षण ये है, बोलेगा तुम्हारे पास भी यही बात, उसके पास भी यही बात, लेकिन किसी को बोलना नहीं है। लड़की को भात पच सकता है लेकिन बात नहीं पच सकता है। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन की दुनिया में। आपका एग्जाम में क्या आएगा? ओ भाई सुभाषनी कहता है कि हिंदी भाषा के अनुसार, रे यहाँ तक, हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी भाषा के अनुसार समास के कितना भेद? समास के 6 भेद होते हैं। आप उल्टा पुल्टा किसी तरह से बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे पहला हम लिख दें क्या, द्विगु समास। क्या बोले? द्विगु समास। दूसरा हम बोलते हैं क्या, कर्मधारय समास। ठीक है, तीसरा हम बोलते हैं क्या, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा हम बोलते हैं क्या, अव्ययी भाव समास। क्लियर, अव्ययी समास। क्लियर। पांचवा हम बोलते हैं क्या, तत्पुरुष समास। छठा क्या हो जाएगा मेरा, बहुव्रीहि समास। क्लियर, बहुव्रीहि समास। हम क्या बोले कि समास के कितना भेद? 6 भेद। कौन कौन सा? ठीक है, उल्टा पुल्टा बोल सकता है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। क्लियर। अब हम इसके बारे में एक करके डिटेल से बताते चल जाएंगे आपको। क्लियर, क्लियर है। अब इसके बारे में हम डिटेल से बताते चल जाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को समास विग्रह में दिक्कत हो तो पूछ सकता है खरे। समासिक पद में किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खरे। समास क्या है किसी को पूछ सकता है। संधि और समास में थोड़ा एग्जाम में आता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि जो होता है भैया, संधि आप 2 या 2 से अधिक पद को मिलाने से, जब 2 या 2 से अधिक पद ये ना मिलने से एक नया वर्ड का निर्माण होता है, ये क्या कहलाता है मेरा, संधि कहलाता है। सीधा जो संधि में 2 आदमी जुटता है और समास में 2 आदमी बिछड़ता है। क्लियर है, संधि में 2 आदमी जुटता है, इसमें 2 आदमी बिछड़ता है। बिछड़ गया समास हो गया, जुड़ गया संधि हो गया। जैसे विद्याधर आलय, विद्यालय, इसमें क्या लिखे हम कि देखिए गंगा जल, गंगा का जल, दोनों आदमी बिछड़ रहा है। गंगा अलग हो गया, जल अलग हो गया, गंगा का जल हो गया, मतलब दोनों अलग हो रहा है। संधि जो मिलेगा भैया दोनों एक साथ होगा, जब बिछड़ेगा हो गया समास हो गया। आपका एग्जाम पूछता है कि और उसके बाद क्या, संधि में आपका विग्रह नहीं होता है, जबकि समास में आपका विग्रह होता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है आपका। तो संधि और समास में अंतर भी आपका कभी कभी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या गई, संधि का कितना भेद, संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जबकि समास के 6 भेद होते हैं। एग्जाम में जब भी आएगा आपका 2 से 3 पॉइंट आपको लिखना है। पहला क्या, दोनों का डिफिनेशन लिखना है कि संधि किसे कहते हैं। जब 2 स्वर 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं।
और जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। वो भी नहीं जानता है ना, किसी भी वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखना ही समास कहलाता है, शॉर्ट रूप में लिखना ही समास कहलाता है। समास में समासिक विग्रह होता है, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? संधि के 3 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। संधि के देखेंगे तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास के देखेंगे तो इस 6 का नाम बता देंगे। क्लियर है? तो इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास में आपको इस सब के बारे में डिटेल से बता देंगे। उसके बाद ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे आपको सिर्फ देख करके आंसर देना है, पढ़ के नहीं, सिर्फ देख करके क्या आंसर होगा इसका, वह भी ट्रिक आपको बता देंगे। ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।